हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने की इनकी प्रोबेबिलिटी जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया है और सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जो लेजर है दोस्तों इसका आविष्कार किया था थियोडर मैमन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। 1960 में थियोडर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था और ये जो लेजर होती है ये लाइट एम्प्लीफिकेशन के आधार पर प्रकाश का उत्सर्जन करती है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है लेजर का, तो इसका फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये फैक्ट भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने का कार्य है ये किया जाता है CU के द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है इसको CU से इंडिकेट किया जाता है और जो कंट्रोल यूनिट है ये कंप्यूटर के सभी भागों को इनके बीच में सामंजस्य बनाता है और इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर की जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसमें 35 प्लस टॉपिक्स दिए हुए हैं और प्लस में दोस्तों 1100 प्लस MCQs आपके लिए वहां पर डिटेल में दिए हुए हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो बिजली की आपूर्ति है ये अगर किसी तरीके से बंद हो जाती है या फिर इसमें जो पावर सप्लाई है ये बंद हो जाए या फिर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं या टर्न ऑफ कर देते हैं तो दोस्तों इसमें जो रैम होती है इसका डेटा तुरंत ही नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। रैम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बात करते हैं रैम की तो ये एक अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी इसको हम कहते हैं। और रैम में डेटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है और कंप्यूटर में अगर पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो जो डेटा है ये नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बात करते हैं रैम के टाइप की तो ये दो प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। SRAM को स्टैटिक रैम कहते हैं और DRAM को डायनामिक रैम कहा जाता है। बात यहीं पर कर लेते हैं दोस्तों हम रोम की। तो जो रोम है ये एक स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसको हम कहते हैं और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसमें दोस्तों पावर सप्लाई बंद होने पर भी इसके डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो इनपुट है इसका आउटपुट में रूपांतरण जो होता है दोस्तों ये CPU के द्वारा होता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CPU। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये CPU को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है? तो ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है दोस्तों इसको हम कहते हैं प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोसेसर होता है ये डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो साइकिल होती है, चक्र होती है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो साइकिल है इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ये जो प्रक्रिया है ये शामिल होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इसके बाद में CPU के द्वारा उस पर प्रोसेसिंग की जाती है और बाद में हमको दोस्तों आउटपुट यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या
कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी बाहरी स्रोत से आई है और उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड कर रहे हैं तो उसको इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको स्टोर करके रखा जा सकता है बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में, और इसकी जो अवधारणा है ये जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जॉन वॉन न्यूमैन ने 1940 में इस अवधारणा को दिया था और इन्होंने प्रस्तावित किया था कि जो एक प्रोग्राम होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में मेमोरी डिवाइस में बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसको खालिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको माइक्रो चिप भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका संचलन, इनका मूवमेंट है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों जो कंट्रोल यूनिट है ये ऐसे सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है कंट्रोल यूनिट ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, ये खालिस्तान को निरूपण यानी कि रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइसों का कलेक्शन है, ग्रुप होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है निम्न में से प्रथम गणना यंत्र जिसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं ये कौन सा है? तो दोस्तों फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था ये था एबेकस। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो एबेकस है इसको किस देश के द्वारा डेवलप किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आविष्कार है ये चीन देश में किया गया था। हाल ही में एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है इसका निर्माण किया था विलेज पास्कल ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विलेज पास्कल ने कब इसका निर्माण किया था? तो दोस्तों 1642 में विलेज पास्कल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेन मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। तो दोस्तों जो मेन मेमोरी होती है ये किसके कोऑर्डिनेशन के साथ में कार्य करती है? तो ये सीपीयू के कोऑर्डिनेशन के साथ में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू का फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है? तो अगर हम आकार के आधार पर बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरे की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर और चौथा भाग जो होता है ये होता है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जो है ये तीनों ही कंप्यूटर के भाग होते हैं आकार के आधार पर। और चौथा कौन सा होता है? तो ये होता है सुपर कंप्यूटर, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर ऑप्टिकल कंप्यूटर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा प्रकार नहीं है। तो जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है ये आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है इसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों जो सिद्धार्थ है इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। और भारत में निर्मित अगर हम प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका नाम था परम 8000 और इसका जो निर्माण है ये सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो दोस्तों पहली कंप्यूटर जो भाषा है ये विकसित की गई थी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्ट्रॉन की, तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो IBM कंपनी के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी जो फैक्ट है ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये पूछा गया है कि इसको किस
किसके द्वारा डेवलप किया गया था इस लैंग्वेज को, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जो एनालिटिक इंजन है इसका निर्माण किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो चार्ल्स बेबेज है इनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज के लिए। और जो एडा लवलेस है इनको कंप्यूटर का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो माइक्रो कंप्यूटर है इनको हम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर की। तो जो सुपर कंप्यूटर हैं ये कंप्यूटर की श्रेणी के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माने जाते हैं और इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इनका साइज कितना होता है दोस्तों, तो लगभग एक कमरे के बराबर इनका साइज होता है। इनको जनरली यूज नहीं किया जाता है। बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर लगभग माइक्रो कंप्यूटर के बराबर ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। बात करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो ये भी आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनका आकार लगभग 1000 स्क्वायर फुट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो जो चुंबकीय डिस्क होती है इस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो दोस्तों जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं इनकी खोज 1946 में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो आधुनिक कंप्यूटर हैं इसके जनक कौन माने जाते हैं। तो एलन ट्यूरिंग जो है ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब मानी जाती है, तो 1946 से मानी जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान है ये वॉन न्यूमैन का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वॉन न्यूमैन है इन्होंने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है इसका विकास किया था JS किल्वी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है इसका यूज़ किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो यूज़ है ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। और इस पर किसकी परत चढ़ी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। तो दोस्तों इस पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये फैक्ट जितने भी हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से ये पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो इसमें कीबोर्ड और माउस दिए गए हैं। तो जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है। माउस की बात करते हैं तो ये भी इनपुट डिवाइस है। विंडोज़ 200 की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ NT है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। इसमें मॉनिटर और प्रिंटर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है और जो प्रिंटर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है। तो दोस्तों इन सभी में से अगर हम सबसे फास्टेस्ट मेमोरी देखें तो ये रजिस्टर होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम रजिस्टर की। तो दोस्तों जो रजिस्टर होती है ये किसी भी प्रकार की मेमोरी में अगर इसकी तुलना करें तो ये सबसे तेज़ सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये सबसे कम होती है। चलिए दोस्तों इससे जुड़े हुए इनपुट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो रजिस्टर्ड मेमोरी होती है ये CPU द्वारा बार बार प्रयोग होने वाले डेटा, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को अस्थायी तौर पर स्टोर करके रखने का कार्य भी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में
कौन परिवर्तित करता है? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो वर्क है ये असेंबलर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो असेंबलर है ये एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा जो है ये कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट सेवा जो है दोस्तों ये 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा दोस्तों शुरू हुई थी? तो BSNL कंपनी जो है इसके माध्यम से भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी होती है? तो दोस्तों हम राइट क्लिक के यूज से किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट क्लिकिंग ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का जो पूरा नाम होता है ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कैनर ब्लैंक स्कैन करता है। तो जो स्कैनर है ये टेक्स्ट और पिक्चर्स दोनों को ही स्कैन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि, इनएक्यूरेसी या फिर जो एरर होती है इसको बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस अशुद्धि या फिर एरर को सुधारने की जो प्रक्रिया होती है इसको डीबगिंग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो डीबगिंग प्रक्रिया है ये क्या होती है, या फिर कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि या फिर एरर को सुधारने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे डीबगिंग कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जो बेसिक भाषा है इसका प्रयोग सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो बेसिक है इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं उन सभी की जांच बायोस के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बायोस तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो प्रोसेस होती है, ये जाँच की जो प्रक्रिया होती है ये कब होती है? तो कंप्यूटर के चालू करने पर जो बूटिंग की प्रोसेस होती है उस समय ये प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों जो फेसबुक है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2004 में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते ही होंगे कि फेसबुक का अब नया नाम क्या हो गया है? तो फेसबुक कंपनी का जो नया नाम है अब ये मेटा हो चुका है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कैलिफोर्निया में स्थित है। और बात करते हैं संस्थापक की, तो इसके जो संस्थापक हैं ये मार्क जुकरबर्ग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा जिसे हम मैकेनिकल लैंग्वेज कहते हैं इसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें प्रोग्रामिंग के लिए जो मैकेनिकल लैंग्वेज है इसका यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पहली या फिर फर्स्ट जनरेशन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंक ईमेल जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो जंक मेल जो होते हैं दोस्तों इनको स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो जंक ईमेल होते हैं इनसे वायरसों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इनमें विज्ञापन अधिक होते हैं, बहुत सी एडवर्टाइजमेंट होती हैं। और ऐसे मेल जो होते हैं ये डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में ना आकर स्पैम नाम का आपका जो एक फोल्डर होता है अलग से उसमें ये पहुंच जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे इंस्ट्रक्शन जिन्हें हम बहुत इजीली समझ लेते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की, तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के यूज़र इंटरफेस होते हैं। पहला होता है GUI और दूसरा होता है CUI। तो जो GUI होता है इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है और CUI जो होता है इसको
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को खालिस्तान कुंजियां कहते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड की कीज होती हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, और इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104 कुंजियां होती हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था कीबोर्ड का? तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था आधुनिक कीबोर्ड का, जिसको हम क्वार्ट्जी कीबोर्ड भी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकांश उत्पादों पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जिन पर कुछ इस तरीके की लाइनों का आपने एक पैटर्न देखा होगा, और इस पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसे बारकोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन लाइनों का जो पैटर्न है दोस्तों, इसको रीड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बारकोड रीडर कहते हैं, BCR कहते हैं, और इसके थ्रू इस पैटर्न को रीड किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MICR में C का पूरा रूप क्या होता है? तो दोस्तों जो MICR है इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें C का पूरा नाम होता है कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी ने बैंक के चेक देखे होंगे, इनमें एक 9 डिजिट का स्पेशल कोड लिखा होता है जो कि एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखा जाता है, और इस इंक को रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाले उस कैमरे को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब प्रसारण के लिए होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के साथ में उपयोग किए जाने वाला जो अलग से कैमरा होता है उसको वेबकैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वेबकैम के थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब जो प्रसारण जितने भी होते हैं उन सभी का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम यूज करते हैं माउस का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों हमें इन सभी में से बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो जो प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन दोस्तों जो टच स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने टच स्क्रीन मोबाइल देखे होंगे जिनमें हम टच के थ्रू दोस्तों इनपुट करते हैं, इसीलिए जो टच स्क्रीन है ये इनपुट डिवाइस में काउंट किया जाता है, ना कि आउटपुट डिवाइस में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो एक ही डेटा है और उसको कई सारे प्लेसेस पर सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कर्सर है और इसके बाईं ओर अगर हमें किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो इसके लिए हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि इसके दाईं ओर अगर किसी कैरेक्टर को हमें डिलीट करना है तो इसके लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। दोस्तों इनफैक्ट में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर हमें राइट साइड में किसी को डिलीट करना है किसी कैरेक्टर को तो इसके लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं, और लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो इसके लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो आप सभी ने देखा होगा जो माउस रहता है उसके दोनों क्लिक के बीच में एक व्हील होता है, इसका जो काम होता है ये पेज को स्क्रॉल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्क्रॉल करना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निक नेट क्या है? तो निक नेट जो है दोस्तों ये भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो जो निक नेट है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, और ये क्या वर्क करता है? तो भारत के प्रत्येक जिलों के बीच में नेटवर्क को स्टेब्लिश करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है ये इंटरनेट पर जो फ्री में प्रोवाइड दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर ये
जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो शब्द है इसकी लंबाई बिट में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, ASCII सिस्टम में कितने कैरेक्टर को कोडित किया जा सकता है? तो दोस्तों जो ASCII सिस्टम होता है इसमें 128 डिफरेंट कैरेक्टर को हम कोडित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है ASCII की, तो इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और दोस्तों ये जो सिस्टम होता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो ब्रांड एम्बेसडर से लिया गया है और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को पहले देखें और बाद में इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया मूवमेंट के नए युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जैसा भी आपको बताया कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके देना है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ही वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो परिवार है ये बहुत ही जल्दी 1 मिलियन का हो जाए। और दोस्तों इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।